एक सवाल मुसलसल अब ज़ेरे बहस है, वो ये है कि भारत ने समंदर के रास्ते किसी बड़े हमले की हिम्मत क्यों नहीं की? और हालांकि तैयारियां थी, हालांकि PNS विक्रांत है और PNS ये है वो है, उसको उठा के लेके जाएं, 4 मिसाइल गिराएं और पाकिस्तान को तबाह कर दें और पोर्ट की हालत नहीं रहेगी। नहीं, आपको याद है वो लाहौर के अंदर भी एक पोर्ट निकल आई थी? लाहौर के अंदर बंदरगाह निकल आई थी इंडियन मीडिया के मुताबिक, और आई थिंक उनको ज्योग्राफी मिडिल स्कूल की दोबारा से जाके पढ़नी चाहिए और लाहौर का नक्शा याद करना चाहिए। ये होता है जब आप पढ़ते नहीं हैं और दुश्मन को रीड नहीं करते। दिस इज व्हाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब महाज हमेशा पाक भारत का जो रहा है वो कशीदगी का निशाना रहा है, और वो इस वजह से रहा है बिकॉज वी डोंट सिट वेल विद देम एंड देयर आइडियोलॉजी। लेकिन इस बार भारतीय बहरी जो हमारी फोर्सेस ने जाके जवाब दिया उनको, और जिस तरह से हम प्रिपेयर्ड थे, वो बहुत मोहतात रही उनकी नेवी। ठीक है, अब दिफाई माहिरीन के मुताबिक हुआ क्या, इसके बड़े जो एस्पेक्ट्स हैं, उन बड़े एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट पाकिस्तान नेवी की मजबूत दिफाई हिकमत अमली है। एंड फॉर आर जेनजीज, दिफाई हिकमत अमली का मतलब होता है डिफेंस स्ट्रैटेजी, और सलाहियतें जो हमारे पास मौजूद हैं इस टाइम पे पाकिस्तान नेवी के अंदर, वो एयर एंड वाटर इंटीग्रेटेड हैं। एयर एंड वाटर इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि नॉट ओनली विल वी अटैक यू फ्रॉम अंडरनीथ द वाटर, वी कैन ऑल्सो शावर बॉम्ब्स ऑन यू फ्रॉम द स्काई। तो इस तरह के मिक्स में आने से पहले, अच्छा देखिए, हमने कोशिश की आज इस ट्रांसमिशन के अंदर कि आपको बर्री फौज की तैयारियों के बारे में बताएं, हम आपको पाक फजाइया की तैयारियों के बारे में बताएं, लेकिन हमारी पाक बहरिया, हमारी पाकिस्तान नेवी किस तरह से तैयार थी और अरेबियन सी के अंदर, कराची पोर्ट के अंदर, गवादर पोर्ट के अंदर क्या तैयारियां की गई थी, ये जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है रियर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि वो हमें क्या बताएंगे सारी सिचुएशन पे। बहुत शुक्रिया एडमिरल साहब हमें ज्वाइन के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आगाज़ जब हमने किया था तो पाक नेवी के बारे में मेरा एक थॉट ये था कि पाक नेवी की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी खामोशी, क्योंकि उन्होंने खामोशी के साथ सफ़र भी करना होता है, अपनी तैयारियां भी करनी होती हैं, एंड देन सबमरीन्स जो है ना वो खामोशी के साथ दुश्मन के वाटर्स के अंदर जाती हैं, और अगर वो डिटेक्ट हो जाएं तो इसका मतलब है डेथ। पाकिस्तान की नेवी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, स्पेशली 2025 के अंदर? जी, बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने का। इंडीड आज हमें अल्लाह ताला के हुजूर सर सजूद होना चाहिए। आज यौम तशक्कुर है कि हम अपने से 7 गुना 10 गुना, अगर मैं नेवल उसमें बात करूं कि इतने बड़े दुश्मन के आगे हमारा सर फख्र से बुलंद है। आज यौम फख्र भी है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में आज यौम तदब्बुर भी है, क्योंकि हमें एक दफ़ा फिर रिवैल्यूएट करना है, क्योंकि दुश्मन ने जो बेवकूफ़ी की थी और उसने जो कम खाया वो दोबारा स्कीमिंग मोड में है, वो दोबारा प्लान कर रहा है, और वो किसी भी वक्त जो है वो ये महाज खोल सकता है। जैसे उन्होंने अपनी खिफत मटाने के लिए ये कहा कि अगला महाज जो है वो समुंदर से होगा। तो मुझे थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि एक्सप्लेन करें कि ये किस तरह से होता है पहली दफ़ा। तो देखिए, हमारे 4-5 जो है ना वो कलीदी हमारे जिसको हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, जैसे होता है कौमी मुफाद होता है, इस तरह हमारा बहरी मुफाद है कि हमें अपनी सीवर्ड डिफेंस करनी है, ताकि कोई भी दुश्मन का जहाज़ या सबमरीन या हवाई जहाज़ जो है हमारी कोस्ट के ऊपर, कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन है, हमारा सारा ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बंदरगाहें जो हैं वो गवादर है, इसी तरह वेस्ट पे, तो उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। सीवर्ड डिफेंस है। फिर हमारी जो एनर्जी सप्लाई आती है, आपने देखा कि तेल, जैसे अभी क्राइसिस ने बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया कि कितनी डिपेंडेंस है, कि जरा भी इंटरप्शन हो आपकी रसद में तो कितना एक बहरान पैदा हो सकता है। इसी तरह हमारा खुर्दनी तेल जो है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि वो उसका ज्यादातर हिस्सा बाहर से इंपोर्ट होता है। इसी तरह दालें हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी है, केमिकल्स हैं, मशीनरी है, यानी अगर आप ओवरऑल परसेंटेज में देखें तो हमारा जो तिजारत है वो 80%, 85% जो है वो समुद्र के रास्ते से होती है। तो जरा सी भी डिस्ट्रप्शन, अगर कोई, हाँ बिल्कुल, उसको रोकने की बात करे, अगर उसको काटने की बात करे दुश्मन की बहरिया, तो नेवी का तो जंग में ही वो रोल नहीं है। पीस टाइम में 24/7 जो है वो नेवी मुस्तैद है। अच्छा, ये जो आपने बात की कि हमारा 90%, स्पेशली अगर हम ऑयल की बात करें, उसकी ट्रेड हो रही होती है समंदर के रास्ते, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेक्स तो फिर भारत के भी इन्वॉल्व थे। क्या यही रीज़न बनी है कि भारत ने हिम्मत नहीं की स्पेशली सी के थ्रू अटैक करने की?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसको कहते हैं कि उनके लिए एक डबल पैराडॉक्स था। एक आप देखें कि एक तरफ तो उनकी सारी डिपेंडेंस ऑयल की गल्फ के रास्ते से, अपने हॉर्मज़ के रास्ते से निकल के उनका तेल आता है। बहुत कम उनकी परसेंटेज है जो राइट लेफ्ट से नाइजीरिया से वो लेते हैं या रशिया से लेते रहे हैं रशिया पास्ट से। में। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी क्योंकि जैसे आपने हॉर्मज़ की क्लोजर पाकिस्तान की तो सारा साहिल समुंदर के सामने से ये तेल गुजर के ईस्ट की तरफ जाता है। तो हम किसी भी पोजीशन में हम इंडिया की जो ये वाइटल सप्लाई लाइन है वो काटने की हर वक्त पोजीशन में है। हमारी सुपीरियर स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है, हमारे एसेट्स इस जगह पे मौजूद है। जबकि इंडिया को अपनी ये दफा करने के लिए बड़े लॉन्ग हजारों मील दूर अपने एसेट्स भेजने पड़ते हैं। उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी भी वक्त सारी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपसे इसी पॉइंट के बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि सिंस आज हम वॉर को सेंटर पे रख के इस डिस्कशन के अंदर मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस सबसे आगे आती है। पाकिस्तान को तो हमने बात भी की, एक्सप्लोर भी किया और कैपेबिलिटीज की भी बात की। अब हमें बताएं कि हमारी नेवी उनकी नेवी के बारे में जानती क्या कुछ है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि जो डेट्रीमेंटल साबित होती है हर दफा उनके लिए कॉम्बैट के दौरान। बैटल है कि उनके पास क्या चीज़ मौजूद है, वो हमारी इंटेलिजेंस की पूरी उसके ऊपर नज़र होती है कि क्या वो खरीद रहे हैं, क्या वो इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं, जो उनके पास है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, या उसके बाद अगली दूसरी चीज़ आती है जो वो एक्सरसाइज करते हैं, जो उनकी अपनी एनालिसिस होती है, उस पर हमारी नज़र होती है। इसके अलावा जो उनकी डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो वॉर टाइम के प्लान्स हैं उनके, जो वो वॉर गेम्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और इसके अलावा फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। जैसे हमारा पाकिस्तान फ्लीट के पास लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, T3C ओराइन का आपने नाम सुना होगा, हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे जो हर वक्त समुद्र की निगरानी करते रहते हैं। हमारे कोस्ट लाइन के ऊपर रडार्स लगे हुए हैं जो दूर तक जो समुद्र पे होने वाली यानी कि हम सेफली कह सकते हैं जावेद साहब कि हमें बिल्कुल भी, स्पेशली अगर कोई मिस एडवेंचर करता भी है सी के थ्रू, वाटर्स के थ्रू, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी नेवी जो है ना उसके लिए तैयार है। थैंक यू सो मच जावेद इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और ये सारा अपना पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखने के लिए।